उसमें भेजे। दिव्यांग 11 की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट पे आ चुके हैं, दिव्यांग पटेल और हिम पटेल, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिग्नेश पटेल को। और एम्पायर सर के लिए काऊ राणा और भावेश पटेल। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। दिव्यांग 11 की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं, दिव्यांग पटेल और हिम पटेल। और अभी से ही इनिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है, तब से छक्के पे इनामी राशि जारी कर दी है। हर एक छक्के पे 100 रुपीज का इनाम मिलेगा किसी भी बल्लेबाज को, ईश्वर भाई रुमला की ओर से। सिर्फ दिव्यांग 11 के लिए। जोश में आके कहीं एंजल 11 के बल्लेबाज छक्के पे छक्के ना जड़ दे। बंटी पटेल। तो थैंक यू वेरी मच ईश्वर भाई पटेल रुमला की ओर से, जिन्होंने स्पॉन्सरिंग किया कि दिव्यांग 11 की ओर से जो भी सिक्सर लगाएंगे वो 1 सिक्सर पे 100 रुपीज देंगे। तो स्पॉन्सरिंग करना बहुत ही बढ़िया और खुद ऑनर है ईश्वर भाई। यस, दिव्यांग के पापा।
और एंजल 11 की ओर से भी इनाम जारी किया है। अगर किसी भी गेंदबाज विकेट लेगा तो उसको पटेल बगीवाला की ओर से, पटेल बगीवाला वंकल की ओर से 100 रुपीस का इनाम मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। इनामों की बारिश यहाँ पे, उसकी तो बारिश हो चुकी है पहले ही संजय फार्म क्रिकेट ग्राउंड पे। पहली इसी के ओवर साथ और पहली ओवर की पहली गेंद आउट। हु इज द कीपर? यस, थैंक यू, तेजस पटेल इस कीपर। तो पहली गेंद में पहला झटका लगा खुद दिव्यांग पटेल को। लगने वाला पहला झटका पहली ही गेंद पे विकेट चटकाया। जिग्नेश पटेल ने अपने खाते में एक विकेट जमा करवा लिए। तो दोनों टीमों के लिए स्पॉन्सरिंग हुआ था एक सिक्सर 100 रुपीस गूगल पे करवामा आवशे। ईश्वर भाई और पटेल बगीवाला की ओर से जबरदस्त स्पॉन्सरिंग हुआ। तो दोनों कड़क टीम, पूरा स्टेडियम खींचोखींच भरा हुआ। आकाश आकाश आए हैं पीपड़ा बढ़िया की ओर से, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, होम पिच है उनका। आकाश बारोलिया की ओर से। तो देखना यह है जिग्नेश पटेल की अगली गेंद सामना करेंगे आकाश, और यहां पे कैच आउट। ये पहले ही गेंद में आउट। तो लगने वाला एक और झटका, आकाश को भेजा पवेलियन से बाहर। तो खाता खोले ही 2 झटके लगाए। पहली ही 2 गेंदों पे दोनों बड़ी मछली को जाल में फंसाया यस, गेंदबाज जिग्नेश पटेल ने। तारीफ करनी होगी उस बॉलर की, हैट्रिक चांस ऑन अ हैट्रिक गेंदबाज जिग्नेश पटेल। हैट्रिक ना 500 रुपया पटेल बगीवाला तरफ थी। जबरदस्त स्पॉन्सरिंग हुआ, जबरदस्त स्पॉन्सरिंग हुआ पटेल बगीवाला तरफ थी। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपया। एंजल 11 ऑन अ हैट्रिक। ये खतरा हो सकता था, और खतरा, बहुत ही बढ़िया थ्रो किया था। तो काटा खोला दिव्यांग 11 ने भी 1 रन के साथ। पटेल बगीवाला और ईश्वर भाई की ओर से दोनों टीमों में से स्पॉन्सरिंग पे स्पॉन्सरिंग। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, डीपीज मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर को तैनात किया गया और डीपीज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे। हिम पटेल आ चुके हैं स्ट्राइक पे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, हल्के हाथों से गेंद को खेला और चतुराई भरी बैटिंग लाइन, कोई जोखम लेना नहीं चाहते। 2 झटके लग चुके हैं दिव्यांग 11 की टीम को। स्कोर अभी भी रुका हुआ। इसी बीच जिग्नेश पटेल की अगली गेंद लो फुलटॉस गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से गेंद को खेला था। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब आए हैं रूपेश पटेल, रोहित शर्मा
अगर रुपेश पटेल एक छक्का लगाएगा तो नीलेश भाई आमड्रा की ओर से 251 रुपये का इनाम, और जबरदस्त। हैट्रिक छक्का लगाएगा तो 501 रुपये का इनाम। जॉइंट इनाम है, जबरदस्त दोनों स्पॉन्सरिंग। इनाम जारी रहेगा। इसी बीच तो रुपेश पटेल खेलना चाहते थे लेग साइड की ओर, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हुआ। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, उसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। 2 रन 2 विकेट, तो करंट रन रेट 2 की हुई। बहुत ही अच्छा ओवर घट्टा हुआ। ક્રિકેટ ખાલી મારો શોખ નહીં, પેશન છે, એટલે હવે વેકેશન કેમ્પસ નહીં, એકેડમી જોઈન કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. Paramveer Cricket Academy, 2 full-size grounds with floodlights, bowling machines, plus visiting national and international coaches. Only at Paramveer Cricket Academy, Sanjay Farm. For more details, पहले टॉस जीता था एंजल 11 ने, फील्डिंग लाइन करने का निर्णय लिया था, तो कुछ तो सोचा होगा। अब गेंदबाजी के तौर पर लगाया गया है कौशल पटेल को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हिम पटेल को खेल दिया है ऑन साइड की ओर। पावर प्ले का फायदा उठाया, सीधी गेंद, एम्पायर 6 रन, हाई एंड हाई लॉन्गर सिक्सर, जबरदस्त प्रहार किया हिम पटेल। तो एक सिक्सर लगा दिया और हिम पटेल ने अपने खाते में 100 रुपीस जमा करवा ली। ईश्वर भाई रुमला की ओर से खुद ऑनर है, क्रिकेट प्रेमी भी है, फिर से खेलना चाहते थे, 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। बहुत ही बड़ी वापसी मानी जाएगी गेंदबाज कौशल पटेल के द्वारा। पहली ही गेंद पे छक्का खा लिया था, और जब गेंदबाज को ही पता चलता है पहली ही गेंद पे छक्का और चौका खाने के बाद कितना प्रेशर, अंडर प्रेशर महसूस करते हैं। यस, इसी बीच राइट हैंड बल्लेबाज रुपेश पटेल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, और खतरा हो सकता था। समझदारी, चतुराई भरी बॉलिंग लाइन यहां पे कौशल पटेल द्वारा। फास्टिंग, मीडियम फास्टिंग के साथ अच्छा खासा अनुभव है बॉलर का, और थोड़े से भी हिलते तो रुपेश पटेल को हिला देते। यहां पे ज्यादा लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड। इस बार गति प्राप्त करना चाहते थे गेंदबाज, दिशा से भटके। तो 10 रन अतिरिक्त रनों के साथ इसी बीच रुपेश पटेल सामना करने के लिए तैयार। कौशल पटेल का फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संगम नहीं हो रहा, जिनके लिए जबरदस्त स्पॉन्सरिंग हुआ था 500 रुपीस और 251 रुपीस, तो फायदा उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पे हिम पटेल ने अपने स्ट्राइकर रुपेश पटेल को समझाया कि बहुत बड़ा स्पॉन्सरिंग हुआ है, तो बैटिंग लाइन की जाए। कौशल पटेल तैयार, और उछालती हुई गेंद, यहाँ पे हिट विकेट। कुछ समझ नहीं पाए, रोहित शर्मा को भी भेज दिया पवेलियन से बाहर। खुदकुशी कर बैठे यहाँ पे बल्लेबाज रुपेश पटेल। कुछ समझ नहीं पाए थे, कुछ समझाया था हिम पटेल ने भी, जिनके लिए स्पॉन्सरिंग हुआ था वो पवेलियन से बाहर जा चुके रुपेश पटेल। अब देखना यह है कि किसको भेजा जाए, हिटर बैट्समैन को भेजा जाए, क्योंकि स्कोर अभी भी देखा जाए 10 रन। पावर प्ले चल रहा है, कोई खास प्रभाव नहीं दिखाया दिव्यांग 11 ने, और दोनों टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। एंजल 11 ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया था, और दिव्यांग 11 को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
तो करो या मरो की स्थिति आ चुकी है कि दिव्यांग 11 को फाइटिंग स्कोर बनाना हो तो लंबे लंबे छक्के और चौके की बारिश करनी पड़ेगी। और बल्लेबाज के रूप में आए हैं फैनिल पटेल, फुल टॉस जो कि पीपल गबन की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर रुका हुआ 11 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये गेंदबाज के तौर पर लगाया गया है हिरल पटेल को। खुद गब्बर खुद ऑनर। और पावर प्ले के चलते पहले 2 ओवर के लिए फील्डिंग में जो रिस्ट्रिक्शन था वो भी खोल दिया गया है। हिरल पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, ऑफ साइड की ओर कट करना चाहते थे, सही तरह से आई नहीं गेंद। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन आसानी से चुरा लिया। लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए कवर बाउंड्री लाइन की ओर सीटू पटेल को तैनात किया गया। इस बार खेल लिया है सीधे बल्ले से स्टेट की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद। पहला रन तेजी से पूरा कर लिया था, दूसरे के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज हिम पटेल, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज फैनिल पटेल ने मना किया। हिरल पटेल की अगली गेंद, इस बार स्क्वायर लेग के शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे बल्लेबाज फैनिल पटेल, पूरी तरह से चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हल्के हाथों से इस बार खेल लिया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में बंटी पटेल जब तक जाके फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया। अब तक तो एंजल 11 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा ओवर गट्टा हुआ। चौदह रन 3 विकेट के नुकसान पे। गेंद घूमती हुई, 1 रन चुराया, मना किया दूसरे के लिए, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो तारीफ करनी होगी उस बॉलर की, अच्छी बॉलिंग की जवाबदारी निभाते हुए हिरल पटेल। रिवर्स शिप में खेला, हवा में गेंद, खुद बॉलर और लगने वाला एक और झटका। हिरल पटेल ने भी अपने खाते में 1 विकेट जमा करवा लिए। 15 रन पे चौथा झटका। तारीफ उन ऑनर की करनी चाहिए, जबरदस्त ऑनर। और हिरल पटेल ने भी अपने खाते में 100 रुपीस जमा कर लिए हैं। पटेल
बगीवाला वंकाल की ओर से स्पॉन्सर किया गया था। हर विकेट पे 100 रुपीस। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 15 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो अब देख- तो सभी दर्शकों को बंटी पटेल का इंतजार है। तो देखा जाए तो 3 ओवर में 15 रन यानी 5 की करंट रन रेट चल रही है। तो इसी तरह की बारी खेले तो 40 रन बन सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन बैटिंग लाइन पे आते हैं। और बल्लेबाजी के लिए आए हैं बंटी पटेल, जो या- आखिरी मुकाबला खेला गया था दिव्यांग 11 का, उसमें बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अपनी टीम को जीत नहीं दिलवा सके थे, लेकिन दर्शकों का दिल जरूर जीता था बल्लेबाज बंटी पटेल ने। लंबे लंबी हिट लगाते हैं। यस, तेजलाव क्रिकेट ग्राउंड पे भी सीकेपीएल खेला गया था, उसमें भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी बंटी पटेल ने। बहुत ही लंबे लंबे छक्के लगाए थे। हिम पटेल और बंटी पटेल। और अपनी टीम के लिए आए हैं चौथा ओवर लेके, और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके जिग्नेश पटेल। हल्के हाथों से पुश किया कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद हिरल पटेल। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन, 4 विकेट के नुकसान पे ये चौथा ओवर जारी है। फाइटिंग स्कोर अगर बनाना हो मैच को तो लंबे लंबे छक्के और चौके की बारिश करनी होगी, और उसके लिए भेजा गया बंटी को। तो देखना यह है कि बंटी पटेल क्या कमाल दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरा स्टेडियम खींचोखींच भरा हुआ। ये देखिए प्लेसमेंट करना चाहते थे बंटी पटेल भी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई। जबरदस्त स्पॉन्सरिंग हुआ था पटेल बगीवाला वंकाल की ओर से। जितनी भी विकेट लोगे 100 रुपीस पर विकेट। एक रन चुराया बंटी ने अपने खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 यानी खतरा। देखना यह है दिव्यांग 11 की टीम क्या करती है। हिम पटेल आ चुके हैं जो कि 7 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, 1 सिक्सर लगाया था। अब दोनों बैट्समैनों पे डिपेंड करेगा कि फाइटिंग स्कोर कहां तक बनाया जाए। जैसे अगली मैच में बांग्लादेश 11 ने 70 को ऊपर पार करते हुए अच्छा मैच विनिंग किया था। शॉट खेला और थोड़े से मिसफील हुए तो गेंद के सहारे दूसरा रन भी आसानी के साथ चुरा लिया। थोड़े गुस्से में खुद ऑनर, बावजूद भी अच्छा आश्वासन देते हुए अपने बॉलर को जिग्नेश पटेल, जो कि 4 गेंदें डाल चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं, सामना करेंगे। हिम पटेल पूरी तरह सेट हो चुके हैं, हिटर बैट्समैन हैं। ये 5वीं गेंद प्लेसमेंट करना चाहते थे, कुछ समझ नहीं पाए, बैट और बॉल का संगम नहीं हुआ। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, स्कोर अभी भी वहां का वहां 19 रन। और अगर अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाना है तो ये दोनों बल्लेबाजों को लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यस, दोनों में से किसी एक को आखिरी ओवर तक खेलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हैं। हल्के हाथों से खेला, आखिरी गेंद पे 1 रन चुराया तो उसी के साथ 20 रन हुआ। तो इसी तरह की बारी खेलें तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन तो
करंट रन रेट अभी भी 5 ओवर की, प्रोजेक्ट स्कोर 40 बन सकता है। मोस्ट वेलकम सुनील भाई, अच्छा खासा क्रिकेटर है, बलवाड़ा की ओर से अच्छा एम्पायरिंग भी करते हैं। और दिव्यांग 11 रुमला की ओर से भी ईश्वर भाई रुमला की ओर से इनामी राशि जारी की है। एक छक्के पे 100 रुपीस का इनाम है। छक्के लगाइए और 100 रुपये का इनाम हासिल कीजिए। इसी बीच कौशल पटेल खेल लिया है कवर के सर के ऊपर से, दूसरे के लिए निकल पड़े और रन दूसरा आउट रन। होने का खतरा जरूर था, लेकिन उतनी अच्छी थ्रो नहीं जितनी अच्छी रविंद्र जाडेजा कट्टे हैं बाउंड्री लाइन पे से। सीटू पटेल जो कि समरोली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। कौशल पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हिम पटेल के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी। इस बार खेल लिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन चुराया, दूसरे के लिए निकल पड़े और मिस फील हुई तो दूसरा रन आसानी के साथ चुरा लिया। तो जबरदस्त रनिंग के साथ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। तो रन को आगे बढ़ाने के लिए लंबे और ऊंचे गगनचुंबी शॉट खेलने पड़ेंगे, तभी फाइटिंग स्कोर बन सकता है। और हिम पटेल को कुछ ना कुछ मैसेज मिला है डग आउट की ओर से, क्योंकि ये 5वां ओवर जारी है, 8 ओवर का मैच होगा, एम्पायर का आखिरी निर्णय होगा। एम्पायर डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। तो उसी के साथ दो रन कट करने के साथ रिवर्स बैक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 की जगह पे 22 फॉर 4 लॉस। तो देखना यह है कि एम्पायर का आखिरी निर्णय होगा। शॉट खेला, बंटी पटेल मौजूद और थ्रो भी किया कीपर बैक, तब तक एक रन आसानी के साथ चुरा लिया था। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। तो बंटी पटेल और हिम पटेल पे डिपेंड करेगा कि कहां तक स्कोर बढ़ाया जाए। बैटों में चेंजिंग, अब पूरी जिम्मेदारी बंटी के ऊपर आ चुकी है। कुछ खास प्रभाव नहीं दिखाया बंटी ने, 2 गेंदों में 1 रन चुराया है, स्ट्राइक रेट 50 का है। तो पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है बंटी के ऊपर। खेलना चाहते थे, वाइड करार दिया, ज्यादा ऑप्शन से बाहर गेंद, एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। तो अतिरिक्त रनों के साथ फिर से स्कोर वहां का वहां आ चुका 24। और जहां तक बंटी पटेल है तभी तक ही संभव है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड पे लगाया जाए। इस बार खेल लिया है, रिवर्सिप की खेला, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया।
1 रन के साथ 25। पटेल बगीवाला की ओर से भी स्पॉन्सरिंग किया था कि जितने भी विकेट लोगे 100 रुपीज फटाफट गूगल पे किया जाएगा। जबरदस्त स्पॉन्सरिंग। तो दोनों स्पॉन्सरिंग के साथ ये आखिरी मैच पहले दिन की सीकेपीएल सीजन 2। शॉट खेला हिम पटेल ने भी और यहां पे लगने वाला एक और हिटर झटका जिसकी जरूरत थी वो यहां पे कौशल पटेल ने पूरी की। एक और हिटर बैट्समैन निकल चुके हैं दिव्यांग 11 की ओर से, डैनियल पटेल। तो पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी है। ये आखिरी गेंद होगी कौशल पटेल की। कौशल पटेल की जो बात की जाए 14 रन दिए हैं और 2 विकेट अपने खाते में जमा करवा लिए। तो पटेल बग्गेवाला की ओर से 200 रुपीज गूगल पे किया जाए। तो आखिरी गेंद ये देखिए समझदारी वाली चतुराई भरी बॉलिंग लाइन करते हुए एंजल 11 के सभी बॉलर। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 25 रन। अगर आप बोर्ड पे 60 यानी कि 60 रन भी बना लेते हैं तो फाइटिंग स्कोर माना जाएगा मेरे ख्याल से। यस, उसके चलते गेंद भी ज्यादा भाग नहीं रही है तो 60 रन तो मेरे ख्याल से तो फाइटिंग स्कोर माना ही जाएगा। 60 रन अगर बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादा ओस के कारण यहाँ पे अब नेक्स्ट बॉलर जो है तेजस। ये तेजस की 6ठी ओवर होगी। तो देखना यह है कि बंटी पटेल स्कोर को कहां तक बढ़ावा देते हैं। बंटी पटेल और डैनियल 25 रन हुए हैं। 5 की रन रेट पहले से चल रही है और वही की वही रन रेट है। तेजस पटेल आए हैं। पहली गेंद खराब गेंद, ज्यादा ऑप्शन से बाहर गेंद, वाइड, एम्पायर का इशारा। 26 रन। किल दिया बंटी ने, यहां पे गगनचुंबी हवाई वाला शॉट। 6 रन, कमाल का शॉट खेला। जिनके लिए स्पॉन्सरिंग किया था वही रन मशीन शुरू हो चुका है। बंटी पटेल
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। फुल टॉस गैन, एक बार फिर से मान सम्मान दिया सीधा कैमरामैन भावेश पटेल के ऊपर। 6 रन हाई एंड हाई लॉन्गर सिक्सर। ब्यूटीफुल शॉट, यहां पे गगनचुंबी वाला शॉट। कुछ समझ नहीं पाए थे बॉलर तेजस पटेल, पूरा मान दिया, सम्मान दिया तेजस को। और अच्छा स्कोरबोर्ड पे लगाने के लिए सिर्फ एक ही ओवर की जरूरत होती है, वही ओवर चूज कर लिया है बल्लेबाज बंटी पटेल ने। तो 2 सिक्सर लगा चुके हैं, यहाँ पे हैट्रिक सिक्सर का चांस है। और हैट्रिक सिक्सर लगाए दो भावेश आहिर की ओर से 501 रुपये का इनाम बंटी पटेल के लिए। खेल ये दिया लगा है दिया है। यहाँ पे कमाल बहुत का ही बढ़िया। शॉट, जबरदस्त शॉट। यहाँ पे 501 रुपये का इनाम जीत लिया है बंटी पटेल ने। जबरदस्त शॉट। पूरा दबाव में डाला था, दबाव ही निकाल दिया। 3 लंबे लंबे ऊंचे सिक्सर लगाए सीधे कमेंट्री बॉक्स हमारे बाबू पटेल के ऊपर। उत्साह बढ़ाते हुए दर्शकों का पूरा स्टेडियम खींचोखींच भरा हुआ। पटेल बगीवाला की ओर से भी स्पॉन्सरिंग हुआ था। 1 विकेट 101 रुपया, तो उनसे ज्यादा यहाँ पे हैट्रिक सिक्सर 501 रुपया। और जो इनाम जारी किया था ईश्वर भाई रुमला की ओर से, यस, वो भी हर छक्के पे 100 रुपीज का, वो भी कंटिन्यू रहेगा। ईश्वर भाई रुमला वाला, यानी कि 3 सिक्सर पे 800 रुपया जमा कर लिए हैं बंटी पटेल ने। और अगली गेंद इस बार ऑफ साइड पे खेल लिया पॉइंट के क्षेत्र में। और 1 रन चुराया। खतरा, खतरा हो सकता है दूसरे रन के लिए, बंटी को खतरा हो सकता था, मना किया। अब आ चुके हैं, ये 6ठा ओवर जारी है। 45 रन लग चुके हैं बोर्ड पे। अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं तेजस पटेल की, यानी कि 14 गेंदें शेष से। देखते हैं आने वाली 14 गेंदों पे कितने रन बना सकते हैं बंटी पटेल और डैनियल पटेल। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पैर पे टकराई गेंद। समझदारी वाली बॉलिंग लाइन इस बार तेजस द्वारा, तो अच्छी गेंद, डॉट गेंद। लेग बाइस के रूप में 1 रन चुरा लिया। रन जरूरी है, बल्ले से आए या पैर से आए। तो 45 स्कोर हो चुका। ये आखिरी गेंद होगी तेजस की, सामना करेंगे डैनियल। बंटी फुल टॉस गेंद और जबरदस्त प्रहार किया, जंप लगाया, बावजूद भी कड़क शॉट। यहां पे 6 रन पूरे, बाहुबली वाला शॉट लगाया बंटी पटेल ने। तो उसी के साथ इस ओवर में 4 सिक्सर लगाए। महंगा साबित होता हुआ तेजस पटेल का ओवर। 1 ओवर में 26 रन दिए। बहुत ही महंगा और साबित होता हुआ। जो एक ओवर को एक गेंदबाज को, किसी भी एक गेंदबाज को टारगेट करना चाहिए बल्लेबाज को, वो टारगेट किया था गेंदबाज तेजस पटेल को बल्लेबाज बंटी पटेल ने। 8 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं बंटी पटेल, 4 छक्के की बदौलत। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आला। अब गेंदबाजी के लिए लगाया गया है खुद गब्बर हिरल पटेल। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक बंटी पटेल को देना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी अच्छा स्कोर बोर्ड पे लग सकता है। जब तक बंटी पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं तब तक ये संभव है। और मैं जो बात कर रहा था 60 रनों की,
वो अभी स्कोर जा पहुंचा है 52 रनों पे। टॉप टू 70 या 75 रन बन सकते हैं राकेश पटेल। यस, प्रोजेक्ट स्कोर देखा जाए तो 69 तक पहुंच सकता है। यहाँ पे करंट रन रेट जो है 8.67 के साथ चल रही है। अब बॉलर पे डिपेंड करेगा कि कैसी बॉलिंग लाइन की जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यस, कुछ भी हो सकता है, कुछ आखिरी भी संभव है। आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कल साबित भी कर दिया था राहुल तेवतिया ने। यस, आखिरी 2 गेंदों पे 2 लंबे लंबे सिक्सर लगाए थे। सिर्फ एक ही गलती थी ओडियन स्मिथ की, थ्रो कर दिया था नॉन स्ट्राइक एंड पे। बहुत ही समझदारी वाली बॉलिंग और बहुत ही बढ़िया थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल बल्लेबाज बंटी पटेल क्रीज में सुरक्षित। अब देखना ये है, ये 7वां ओवर चल रहा है, कहां तक स्कोर पहुंचाते हैं। 53 का स्कोर हुआ है। 5 विकेट गंवा चुके हैं। जैसे देखा जाए तो 25 पे 5 विकेट गिर चुकी थी 5 ओवर में। ये देखिए प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद। सम्मान दिया गेंद को बल्लेबाज बंटी पटेल ने इस बार। पूरी तरह सेट हो चुके हैं बंटी। खेल दिया, सीधी गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद और गेंद निकलती हुई फील्डर, दूसरे फील्डर द्वारा अच्छी फील्डिंग। तो अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। 55 पर 5 लॉस। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के जो फील्डर थे चिकनेश पटेल के द्वारा मिस फील्ड किया गया। मिड विकेट के फील्डर सीटू पटेल के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। अभी भी 60वीं ओवर का खेल जारी है और सेट बल्लेबाज बंटी पटेल क्रीज पे मौजूद। 60वें ओवर की 3 गेंदें शेष है। देखते हैं क्या कर सकते हैं बंटी पटेल। इस बार लोअर फुल टॉस खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग और उतनी अच्छी थ्रो। 21 रन से संतुष्ट होना पड़ा इस बार बल्लेबाज बंटी पटेल को। लोअर फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज बंटी पटेल, पूरी तरह से चुके इस बार। और डेनियल पटेल को भी लंबी हिट लगानी पड़ेगी, तभी अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हैं। इस बार हल्की सी अपील जरूर गेंदबाज के द्वारा, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम नजर आए गेंदबाज हिरल पटेल। अच्छी बॉलिंग लाइन। अभी तक 8 रन दिए हैं, 1 विकेट अपने खाते में जमा करवा लिए हैं। अच्छी बॉलिंग मानी जाएगी। एक रन चुराया, दूसरे के लिए बना किया। तो उसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन। आखिरी ओवर किसको देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। एंजल 11 के बॉलर। और 57 रन हुए हैं, 5 विकेट, फाइटिंग स्कोर बनाया। 1 ओवर अभी भी बाकी है। हिरल पटेल की बहुत ही तारीफ करनी होगी। 2 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट गंवाई। अब आ चुके हैं नेक्स्ट बॉलर रितेश, स्पिनर है। तो देखना ये है बंटी पटेल क्या कमाल दिखाते हैं। फिलहाल स्ट्राइक पे है डेनियल पटेल। देखते हैं डेनियल पटेल को भी आखिरी की 6 गेंदें से तो लंबी हिट लगानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे अपनी टीम के लिए। तो पहली गेंद डालने के लिए तैयार
अच्छी गेंद, अब आए हैं स्ट्राइक पे बंटी पटेल। देखते हैं आने वाली 5 गेंदों में कितने रन बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। ये पूरा का पूरा बंटी पटेल पे डिपेंड करेगा। 4 सिक्सर लगाए हैं, 11 गेंदों में 30 रन बनाए हैं। बंटी पटेल तैयार। ये देखिए समझदार वाली चतुराई भरी बॉलिंग मानी जाएगी, तारीफ करनी होगी उस बॉलर की। जबरदस्त बॉलिंग। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकली, उसी के चलते बल्लेबाज को चकमा दिया। तो कुछ समझाने के लिए डैनियल तैयार अपने बैट्समैन बंटी पटेल को। $58 का स्कोर हुआ है। पूरा आश्वासन देते हुए अपने बैट्समैन को हौसला बढ़ाने के लिए पिंटा साहब एक स्टेप आगे बढ़े, स्टंप किया, अपील की, नकारा गया। एम्पायर का आखिरी निर्णय होगा। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइन मानी जाएगी और उतनी अच्छी कीपिंग भी मानी जाएगी। कुछ समझ नहीं पा रहे बंटी पटेल भी इस बार पूरे दबाव में डालते हुए। अच्छे बॉलर हैं और पूरे दबाव में डाला। रितेश पटेल की ये पहली ओवर है। अच्छे बॉलर हैं। ये देखिए इस बार और 1 रन के लिए खतरा। खतरा क्या कर रहे हैं? डैनियल आउट हो सकते हैं। डैनियल, दोनों ने क्रीज नहीं छोड़ी। एम्पायर हु इज आउट। डैनियल आउट हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ कॉल बैक नहीं किया था, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो डैनियल को भेजा गया पवेलियन से बाहर। अभी भी स्कोर अभी भी रुका हुआ 59, 59 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बंटी पटेल जो कि 12 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं, 4 सिक्सर लगाए। उन हैट्रिक सिक्सर के बाद कोई फाइटिंग स्कोर नहीं बनाया। आखिरी 2 ओवर बहुत ही बढ़िया, तारीफ करनी होगी उस बॉलर की। अर्चित 1 रन चुराया, मिसफील हुई और खतरा। खतरा यहां पे अर्चन को हो सकता है और गिर पड़े। जबरदस्त रनिंग। जहां 1 रन आ सकता था वहां पे 2 रन चुराया और हिटर बैट्समैन ने स्ट्राइक ले ली। 61, 61 रन। अभी भी 2 गेंद बाकी हैं। 2 गेंद में कैसा सामना करते हैं बंटी पटेल। अच्छे खासे स्पिनर है। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और खतरा। ये देखिए सीधा कीपर बैक थ्रो किया। जैसे ही बंटी पटेल जाते उसके स्टंप उड़ा देते। तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। आखिरी गेंद होगी। अब अर्चित क्या कमाल दिखाते हैं ये तो आने वाली वक्त बताएगा। अर्चित 1 गेंद बाकी है। अर्चित क्या कमाल दिखाते हैं, अपने खाते में कितना। अर्चित के लिए उत्साहित होते हुए दर्शक मित्रों, अर्चित खेलना चाहते थे, पैर पे टकराई तो 1 रन। ये देखिए अर्चित बहुत ही बढ़िया गिर पड़े। जबरदस्त जॉन्टी रोड्स वाले। जैसे डिस्क ब्रेक लगाई हो उसी तरह अर्चन पटेल ने ड्राइव लगाई। तो उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
63। तो अगर मैच को जीतना हो तो 64 रन बनाने होंगे। फाइटिंग स्कोर बना।
तो पूरी फील्ड की सजावट होने जा रही है। दिव्यांग 11 ने 63 रन बनाए थे, तो जीतने के लिए 64 का टारगेट दिया है। बंटी पटेल और वीरू आए हैं। स्ट्राइक पे है बंटी पटेल, नॉन स्ट्राइकर वीरू। पहली गेंद लेग साइड की ओर खेला, एक रन चुराया। इस बार वाइड गेंद ज्यादा स्टंप से बाहर, गेंद एक अतिरिक्त रन, 2 रन। अगली गेंद खेल दिया, कैच यहां पे लगने वाला, ये पहला झटका। हु इज द कैचर? आकाश। ओके, बहुत ही अच्छा कैच लपका यहाँ पे दिव्यांग 11 ने। हिम पटेल ने अपने खाते में एक विकेट जमा करवा ली है। जैसे दिव्यांग गए थे उसी तरह यहाँ पे पहला झटका लग चुका एंजल 11 को। अब आए हैं हिरल, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुके हैं हिरल। रिवर्स शिप खेलना चाहते थे हिरल। अच्छी बॉलिंग हिम पटेल द्वारा। ये नो बॉल का इशारा, एम्पायर का आखिरी तो नो बॉल के सहारे फ्री हिट। खेल दिया फ्री हिट। फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 19 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पहली ओवर अभी भी जारी। लेग साइड की ओर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 1 रन के साथ 5 रन।
फुल टॉस कैन रिवर्सिप में खेला कैच और एक और झटका। बहुत ही बढ़िया फील्डर यहां पे। तारीफ करनी होगी उस हिम पटेल बॉलर की। लगने वाला एक और हिटर झटका। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब आ चुके कश्यप। कश्यप आए हैं। ये देखिए फैनिल की बहुत ही चतुराई भरी बॉलिंग। अच्छी बॉलिंग फैनिल द्वारा। इशारा किया सीडीगैन कैच यहां पे और जबरदस्त कैच पकड़ा। डिसन जबरदस्त कैच। एक और झटका। तीनों कैचेस कैच आउट हुए। लगने वाला ये तीसरा झटका एंजल 11 की टीम को। तो पूरा उत्साह देते हुए अपने बॉलर को अभी भी दूसरी ओवर का खेल जारी है और रन संख्या रुकी हुई 6 रनों पे। लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार ऑफ साइड की ओर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हैं तो गेंदबाज के लिए भी मार्जिन मिलता है
उसी मार्जिन के चलते ये गेंद रेगुलर गेंद थी और इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास पूरी तरह से चूके बल्लेबाज कश्यप पटेल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी फैनिल पटेल के द्वारा सिर्फ 1 रन खर्च करके 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया ओवर दिव्यांग 11 रुमला की ओर से घटता हुआ सफल ओवर माना जाएगा। तारीफ करनी होगी उस बॉलर की, फैनिल, जो कि पीपल गबन की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा खासा अनुभव है उनको, उनका विलेज कप भी उन्होंने विनिंग किया था। और ये सभी प्रेशर अब एंजल 11 के बल्लेबाजों कश्यप पटेल और तेजस पटेल के ऊपर। 36 गेंदों में 58 रनों की जरूरत, यानी कि प्रति ओवर 9.67 की एवरेज से रन बनाने होंगे प्रति ओवर। और ये डे नाइट मुकाबला है तो प्रति ओवर 10 की एवरेज से रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसके चलते गेंद भी भाग नहीं रही है। बल्लेबाज बंटी पटेल ने जरूर 4 छक्के लगाए थे अपनी पारी में, उसको डांट देनी पड़ेगी बंटी पटेल को। और बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज है। तो उसी के साथ ही स्कोर बना था लंबा 63। और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है आकाश पटेल को। अच्छा खासा बॉलर है, पिपड़ा फड़िया बारोलिया की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा खासा अनुभव है, फास्टर बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। साथ में खेला हूं मैं भी, उसके साथ एक मैच खेला था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। आकाश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद और नतीजा 6 रन। ऐसी गेंदबाजी से आप मैच नहीं जीत सकते। अगर आपको मैच जीतना है तो सही लाइन और लैंड के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी और एंजल 11 को यह मैच जीतना। एंजल 11 को यह मैच जीतना है तो प्रति ओवर में एक एक छक्का जरूर लगाना पड़ेगा। फील्डिंग में टप डीली, शॉर्ट स्क्वायर लेग को बाउंड्री लाइन पे तैनात किया जाएगा। राइट हैंड बल्लेबाज तेजस पटेल के लिए डीप इज लॉन्ग ऑफ, डीप इज लॉन्ग ऑन, डीप इज मिड विकेट, डीप इज एक्स्ट्रा मिड विकेट और डीप इज स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पे 5 फील्डरों को आप तैनात कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार ब्लॉक होल में डालने का प्रयास गेंदबाज आकाश पटेल के द्वारा। 1 ही रन से संतुष्ट बल्लेबाज तेजस पटेल। और तेजस पटेल और कश्यप पटेल जब तक क्रीज पे मौजूद है तब तक ये स्कोर संभव है। अच्छे बल्लेबाज है कश्यप पटेल भी। 3 गेंदों पे अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन
उन्हीं से उसका स्किल नापा नहीं जाता। इस बार लंबी हिट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर डैनियल ने गेंद को कलेक्ट नहीं किया। बहुत ही ओस से हमारे सर के ऊपर भी मंडप लगा है, उसमें से भी पानी के बूंदे नीचे गिर रही है। लो फुल टॉस इस बार मिड ऑफ पे, कवर पे फील्डर मौजूद, रुपेश पटेल, रो हिटमैन शर्मा। फिर से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद रुपेश पटेल के पास। आकाश पटेल की अगली गेंद, नो गेंद। बीमर, अगर ऐसी ही दूसरी गेंद डाली जाएगी तो आपको गेंदबाजी से हटाया जाएगा। इसी बीच आकाश पटेल की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन नो मैन लेंस में गिरी गेंद। जब तक अर्चित पटेल गेंद को आके फील करे, एक रन आसानी से चुरा लिया था। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 18 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी यह मैच जीतने के लिए एंजल 11 को 30 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। ये ओवर दिव्यांग 11 रुमला की ओर से देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 12 रन खर्च किए, 30 गेंदों में 46 रनों की जरूरत। 18 रन। ક્રિકેટ ખાલી મારો શોખ નહીં, પેશન છે. એટલે હવે વેકેશન કેમ્પસ નહીં, એકેડમી જોઈન કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. Paramveer Cricket Academy, 2 full-size grounds with floodlights, bowling machines plus visiting national and international coaches. Only at Paramveer Cricket Academy, Sanjay Farm. For more details, call 98251 7887. और ये गेंदबाजी के लिए लगाया गया है स्ट्राइकर बॉलर हिम पटेल को। विकेटों की जरूरत है दिव्यांग 11 रुमला को। आकाश पटेल अच्छी गेंदबाजी करते, आज छोटे से रनअप से गेंदबाजी कर रहे थे आकाश पटेल, वरना तो लंबा सा रनअप है आकाश पटेल का। इसी बीच हिम पटेल की अगली गेंद ऑन साइड की ओर खेल लिया हल्के हाथों से। हिम पटेल की अगली गेंद, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, मौका जरूर बना था, ये मौका गवाया। ये मौका नहीं, मेरे ख्याल से तो 2 अंक भी गवा सकते हैं।
अच्छे बल्लेबाज है कश्यप पटेल, बड़ा नाम है। इस बार घटी से डाली हुई गेंद, वाइड गेंद, दिशा से भटके गेंदबाज जरूर, और इसी एक्स्ट्रा रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची है 20 रनों पे। इस बार खेल लिया है 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया छक्का लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बल्लेबाज कश्यप पटेल के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है अब 26 रनों पे। मैं पहले ही बता चुका था जब कैच ड्रॉप हुआ था, तब यह महंगा पड़ सकता है। બાઇકની ચાવી પડેલી છે પીચ પાસે, તો એમ્પાયરને વિનંતી છે લઈ લેશો, અને જેમની હોય તે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસેથી લઈ લેશો એવી નમ્ર વિનંતી। एम्पायर को भी निवेदन है जल्द से जल्द मैच को चालू किया जाए। अगर चोट है फील्डर को तो 12th मैन को बुलाया जाए। કોઈ પ્લેયરની હશે ચાવી તો કોમેન્ટ્રી બોક્સનો સંપર્ક કરીને અહીંથી લઈ જાય, જેમની પણ હોય તે ચેક કરી લઈ। અલ્લી અલ્લી આકાશ, એ રમવા ગયેલો કે ત્યારે પડી ગુલેટા મારી ગયેલો। ગયો મારો પ્લેયર આવી ગયો। બંટી બોલિંગ કરે તો કઈ अभी भी चौथे ओवर का खेल जारी है। इस बार खेल लिया है, कैच आउट होने का खतरा, यहां पे रन आउट होने का भी खतरा। ओ माय गॉड, लेकिन फिलहाल क्रीज में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। आसान सा कैच था इस बार तो रूपेश पटेल के पास। अभी भी ये मैच जीतने के लिए 26 रनों में 37 रनों की जरूरत एंजल 11 को।
इस बार खेल लिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद रूपेश पटेल। इस ओवर में मौके जरूर बने थे 2 बार, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए दिव्यांग 11 रूमला के प्लेयर्स। हिम पटेल की अगली गेंद तेजस पटेल को। इस बार बाहरी किनारा जरूर लगा था बल्ले का। शॉर्ट थर्डमैन के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया और स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पे 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। शुरुआत में झटके जरूर लगे थे एंजल 11 को, लेकिन अभी इनिंग्स को स्थिरता दिलाते हुए दोनों बल्लेबाज तेजस पटेल और कश्यप पटेल सभी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हुए दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं। दोनों अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं। ऑफ साइड पे खेल लिया, थर्डमैन और पॉइंट के बीच में, और गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। फैनिल पटेल इस बार लंबी हिट लगाना चाहते थे बल्लेबाज तेजस पटेल। टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, गेंद को पड़ने में नाकाम रहे बल्लेबाज तेजस पटेल। हल्के हाथों से खेला इस बार, पॉइंट के फील्डर के द्वारा मिसफील होती हुई 2 बार मिसफील हुई, लेकिन कोई रन नहीं। इस बार खेल लिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, उतनी ही अच्छी थ्रो आकाश पटेल के द्वारा। इस बार खेल लिया है पॉइंट बाउंड्री की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद। अभी भी 19 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। अब तक तो अच्छा ओवर इकट्ठा हुआ। पटकी हुई गेंद इस बार।
पॉइंट के फील्डर के द्वारा मिसफील्ड के चलते 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के जरिए रन संख्या जा पहुंची अब 5 ओवर की समाप्ति पे 40 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। अब 18 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। अठारह गेंदों में 24 रन। अठारह गेंदों में 24 रनों की जरूरत और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है खुद कप्तान दिव्यांग पटेल ने। अठारह गेंदों में 24 रन। इस बार रिवर्सिप, वहां पे फील्डर मौजूद। इस बार खेल लिया मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद अर्चित। अब 16 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। कुछ भी हो सकता है। इस बार खेल लिया है, बहुत ही बढ़िया जंप जरूर लगाया था अर्चित पटेल। छह रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पे। अब 15 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। इसी बीच दिव्यांग पटेल की अगली गेंद खेल लिया है मिड विकेट की ओर। बहुत ही बढ़िया छक्का, तेजस पटेल के बल्ले से निकलने वाला दूसरा छक्का। तीसरा छक्का तेजस पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये। 13 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 14 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की जरूरत अब।
इस बार लो फुल टॉस गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज तेजस पटेल को। स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पे। 13 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। ऑफ साइड की ओर कट करना चाहते थे, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। तो उसी के साथ स्कोर देखा जाए 56, 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पे यह आखिरी गेंद चल रही है। शॉट खेला, कैच का भी खतरा, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन, 12 बॉल में 60 रन જોઈએ છે। अब बॉलिंग किसको दी जाए, ये खुद कप्तान पे डिपेंड करेगा। किंटेश पटेल आए हैं। देखना ये किंटेश पटेल क्या कमाल दिखाते हैं। 12 गेंदों में 7 रन चाहिए। पहली गेंद खेल दिया, 6 रन, हाई एंड हाई लॉन्गर सिक्सर। एक रन चाहिए जीतने के लिए। और उसी के साथ मैच यहां पे विन हो चुके हैं एंजल 11।